शिक्षावृत्ति के संदर्भ में बैयावृत्ति का प्रकरण चल रहा है। बैयावृत्ति को शिक्षा व्रत में गर्भित किया गया है और बैयावृत्ति का भाव आचार्य महाराज ने दान के रूप में बतलाया है। दानम बैयावृत्यम, दान को बैयावृत्ति कहा गया है। अब दान किसे देना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए, तो जब भी दान की चर्चा आती है दाता और पात्र भी जुड़ते हैं। क्योंकि जो दिया जा रहा है वो किसी के द्वारा दिया जा रहा है, तो देने वाला दाता माना जाता है और उस दान को स्वीकार करने वाला पात्र माना जाता है। अगर पात्र नहीं है तो दाता के दान का कैसे उपयोग होगा, और अगर दाता नहीं है तो पात्र की साधना के मार्ग में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे होगी। पात्र अपनी भूमिका में है, दाता अपनी भूमिका में है, दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। लक्ष्य एक है, रास्ता आगे बढ़ने के लिए एक ही है, लेकिन गति में अर्थात चाल में अंतर है, दोनों की अवस्थाओं में अंतर है। एक अपनी गति से आगे बढ़ रहा, एक अपनी गति से आगे बढ़ रहा। लक्ष्य तो दोनों का एक है। इसलिए दो प्रकार के धर्मों की व्याख्या, एक श्रमण धर्म और एक श्रावक धर्म। ऐसे इस धर्म के पालन में दान देने वाला दाता कैसा होना चाहिए, तो कल कहा गया था सप्तगुण समाहितेन, 7 प्रकार के गुण अर्थात 7 प्रकार की विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। 7 के नाम कल गिनाए थे, श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, ज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और सत्य। ये दाता के 7 गुण माने जाते हैं। और शुद्धि ने शब्द से कहा गया था कि वह दाता शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्धता का मतलब ये है कि लोक रीति में जिस प्रकार की शुद्धताएं मान्य होती हैं प्रामाणिकता की दृष्टि से वो उसमें होना चाहिए। तो अपने कुल संबंधी, अपने आचरण संबंधी और अपने शरीर संबंधी तीनों प्रकार की शुद्धियां होना चाहिए। फिर वह किन के लिए आहार दान देगा, अपसूनारंभाणाम राणम आर्याणाम, ऐसे आर्यजनों के लिए जो सूना और आरंभ से रहित हैं। आरंभ का मतलब क्या, आरंभ का मतलब मुख्य आरंभ जो होता है, जैसे आजीविका के लिए खेती किसानी करना आजीविका का उपाय होने से प्रमुख आरंभ है, बड़ा आरंभ है। जैसे व्यापार, खरीदना बेचना, लाना ले जाना, ये व्यापार में है। तो व्यापार भी आरंभों में प्रमुख आरंभ माना गया है। जैसे सर्विस करता है तो सर्विस में ऐसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसके अधीनस्थ जो विभाग है या उसकी जवाबदारी में होने वाला जो कार्य है उसकी वो अनुमति देगा, उसके अनुसार प्लान बनाएगा, उसके अनुसार मैनेजमेंट रखेगा, ये करेगा वो करेगा। तो ये भी आरंभ में ही आता है। तो आजीविका के उपाय आरंभ से चलते हैं और आरंभों में प्रमुख आरंभ क्या है, सेवा, कृषि, वाणिज्य,
इसी ग्रंथ में लिखा है। ये 3 प्रमुख आरंभ हैं। आरंभ त्याग की प्रतिमा को जो लेता है, व्रत को लेता है, उसको इन 3 प्रमुख आरंभों का मुख्य रूप से त्याग करना पड़ता है। सेवा सर्विस छोड़ देगा, कृषि खेतीबाड़ी बंद कर देगा। परिवार में खेतीबाड़ी होती है, चलने दो, लेकिन वो व्यक्ति जिसने नियम लिया है वो नहीं करेगा। और वाणिज्य व्यापार भी नहीं करेगा। अब अपने नाम पर जो कुछ है उसको रखेगा, सुरक्षित रखेगा, बचा के रखेगा, लेकिन नए कमाने के रूप में व्यापार वो नहीं करेगा। व्यापार करेगा तो आरंभ सारंभ होगा। तो ऐसे आरंभाणाम जिसके पास में अब आरंभ आदि के कार्य नहीं है, ऐसे गृह त्यागी जो इस प्रकार के आरंभों से दूर हो गए। अब छोटे आरंभ क्या कहलाते हैं? ये प्रमुख आरंभ हो गया। घर में रह करके इस प्रतिमा का पालन करने वाला, 8वीं प्रतिमा का पालन करने वाला, इन आरंभों को तो छोड़ देगा, लेकिन अब स्नान करना है, पानी भरने जाना तो जाएगा। फिर घर में रह रहा है, साफ सफाई करना करेगा, फिर कूटेगा, पीसेगा, सफाई करेगा, ये करेगा, बाजार सब्जी लेने जाएगा, साफ सुथरी करेगा, खराब अलग करेगा, अच्छी अलग करेगा, अनाज को ये करेगा, वो करेगा। इसमें भी आरंभ सारंभ है, लेकिन ये अल्प आरंभ है। अपनी दिनचर्या संबंधी आरंभ, कपड़े धोना, स्नान करना, पानी भरना, छानना, प्रासो करना, उजाले के लिए उजाला करना, भोजन पकाना, ईंधन लाना, ये करना, वो करना, ये छोटा आरंभ है। ये दिनचर्या का आरंभ है, पैसे कमाने का आरंभ नहीं है। कमाए गए पैसे को खर्च करने का आरंभ है। अब आराम से अपनी दिनचर्या कैसे हो, इसको अल्प आरंभ कहा गया, वो बड़ा आरंभ। तो आरंभ त्याग प्रतिमा में पहले बड़े आरंभ का त्याग होता है, फिर छोटे आरंभ घर में चलते रहते। लेकिन इन छोटे आरंभों का भी जो त्याग कर चुका है, अब वो कौन होगा? वो 11वीं प्रतिमा से उसकी व्यवस्था शुरू हो जाती है। गृह त्याग कहाँ से होता है? 11वीं प्रतिमा को ग्रहण करते ही गृह त्याग हो जाता। 10वीं प्रतिमा तक वह घर में रह सकता है, 11वीं प्रतिमा से उसका गृह त्याग होता है। अथवा गृह त्याग नहीं करेगा तो आश्रम में जाकर के फिर रहो, घर में रहो या आश्रम में रहो। और 11वीं आई तो आश्रम भी छूटेगा, गृह भी छूटेगा। अब वृद्धावस्था को लेकर के अगर उनकी भूमिका में 11वीं प्रतिमा दी है तो वो आश्रम भी उनका एक तरह से गृह त्याग ही है, ऐसी व्यवस्था। अब सूनाओं से भी रहित हो। सूना का मतलब क्या है? जो 5 कार्य आरंभ के रूप में सहयोगी बनते हैं उनका त्याग किया जाता है। वे 5 सूना कौन कौन से हैं? जैसे झाड़ू लगाना, कूटना, पीसना, भोजन पकाना और पानी भरना। मतलब पानी निकालेगा, खींचेगा, ये करेगा, भर करके रखेगा। अब घर की सफाई कर रहा है, बुहारू, ये सूना में आ जाएगी। पीसने के लिए चक्की रखेगा, वो सूना में आ जाएगा। फिर पानी भरने के बर्तन रखेगा, वो सूनाओं में आ जाएगा। भोजन पकाने के लिए कोई भी इंतजाम करेगा, रखेगा, वो सूना में आ जाएगा। और ये सब कूटना उटना, ये सूना है। ये गृहस्थों को जरूरी होते हैं, गृह त्यागियों को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से 5 प्रकार के सूना और आरंभों से जो रहित हैं, ऐसे सत्पात्र, पिच्छीधारी अथवा उनके नीचे की भूमिका में रहने वाले त्यागी व्रती, उनकी भूमिका अलग। लेकिन मुख्य रूप से जो सूना और आरंभ से रहित हो गए, ऐसे मुनि आरिका, ऐलक जी, छुल्लक जी आदि को दान देता है। कौन देता है दान? दाता दान देता है। दान में क्या देता है? दान में क्या देता है ये पहले समझ लो।
है। हाँ, जो उनके मोक्ष मार्ग के योग्य है, ज्ञान संबंधी साधन, चर्या संबंधी साधन, आहार औषधि आदि। दान में मुख्य व्यवस्था क्या है? 4 प्रकार के दान, 4 संघ को 4 प्रकार के दानों में आहार, औषधि। अब ज्ञान दान कहो तो अकेला ग्रंथ आएगा, और अगर उपकरण कह दो तो संयम के उपकरण, पिछी कमंडल से लेकर के ज्ञान उपकरण, शास्त्र वगैरह, और मंदिर में जितने भी पूजा पाठ के सामान, अलमारियाँ, बेंचें आदि आदि हैं, मंदिर के उपकरण हैं प्रभावना के, वो सब उपकरण दान में आ जाते हैं। तो ये, और बसति का आवास दान, आवास दान, धर्मशाला आदि, गुफा आदि, ऐसे स्थान बनाना जहाँ पर स्वाध्याय, सामयिक, संघ आदि करते रहते हैं। मंदिर भी एक बहुत बड़ा दान माना गया है। जिन शासन की, जिन धर्म की प्रभावना में मंदिर एक बहुत बड़ा उपकरण, साधन माना गया है। तुम्हारे मकानों का, तुम्हारे बनाए गए महलों का इतिहास बनेगा और बनकर के मिट जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कोई मंदिर बनवाया है, किसी ने कोई प्रतिमा विराजमान की है, किसी ने कलशारोहण किया है, किसी ने पंचकल्याणक संपन्न कराए हैं, तो उसका इतिहास बनता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार का नाम भी होता है और परिवार का पुण्य भी चलता रहता है। पुराने समय में बड़े बड़े श्रेष्ठी साहूकार जो धर्म भावना रखते थे, तो बड़े बड़े मंदिरों को बनवाया, बड़े बड़े भव्य विभिन्न बिंबों को विराजमान कराया, आदि आदि प्रतिष्ठाएं कराई, विधान कराए, पंच कल्याणक कराए। राजस्थान के इतिहास में एक परिवार के द्वारा 1 लाख प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराई गई थी। कितनी? 1 लाख प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा केवल एक परिवार के द्वारा, पूरा कार्यक्रम हुआ, 1 लाख प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराई गई। अब आप घबरा जाओगे, इतनी प्रतिमा कहाँ रखेंगे, कौन पूजा करेगा? अरे काहे को तुम चिंता करते हो? भगवान बैठेंगे, कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो करेगा, और नहीं भी करेंगे तो भी कोई दोष नहीं है। समाज है तो पूजा करते रहो, और जहां समाज नहीं भी है, समाज है ही नहीं, ऐसे जंगलों में अगर प्रतिमाएं विराजमान हैं तो वहां पूजा अभिषेक का कोई नियम नहीं है। कोई जाकर के करके आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बिंब रहेगा तो उस मुद्रा को देख देख करके कोई ना कोई तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता रहेगा, कोई ना कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त करता। मनुष्य तो मनुष्य, तिर्यंच पशु पक्षी भी उस मुद्रा को देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते रहते हैं। वनों में, जंगलों में, निर्जन स्थान पर कभी समाज रही होगी, कभी नगर रहा होगा, आज केवल मंदिर और क्षेत्र बचे हैं, तो कई बार वहाँ पर कोई भी आते जाते समय भाव बनाते रहते, करते रहते हैं। तो अपन को क्या करना? अपने रहते रहते अच्छे काम, बड़े काम करना, और भविष्य में उसकी सुचारू व्यवस्था होती रहे, उसका प्रबंध हो, इसका इंतजाम करना। फिर उसके बाद में इतिहास चला आ रहा हजारों लाखों साल का, कौन किसकी जवाबदारी लेकर के करता है, सब आते हैं जाते हैं। चक्रवर्ती भरत ने बनाए थे, आज इतिहास में कुछ पता ही नहीं है। बनाए थे जो मालूम है, महावीर जी के, चांदनपुर के महावीर, कुंडलपुर के बड़े बाबा, गोमटेश्वर बाहुबली, 52 गजा के आदिनाथ, आदि आदि प्रतिमाएं हैं, हो रहे हैं पूजा पाठ। तो इस तरह से यह भी बहुत बड़े प्रभावना के अंग बनते हैं। और मुनि संघों की तीर्थ यात्रा कराना, बड़े बड़े श्रेष्ठी साहूकार ऐसा संकल्प लेते थे और संघों में जा जा करके निवेदन करते थे, हमारे को इसका सौभाग्य मिले,
हमारे को सौभाग्य मिले, हम भी वंदना करेंगे, आपकी भी वंदना कराएंगे, ऐसा करके और बड़े बड़े संघ बना करके और तीर्थों की यात्रा कराते थे। ऐसे श्रावकों के भी इतिहास हैं। और फिर उनके लिए समाज के द्वारा बड़े सम्मान दिए जाते थे कि भैया तुमने इतना बड़ा काम कराया, तुम्हारे निमित्त से इतना बड़ा काम हुआ। कल एलक जी ने प्रश्न पूछा था ना कि कटनी के कौन से परिवार थे जिन्होंने आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की कटनी से लेकर के सम्मेद शिखर की यात्रा, जो भी चले, चाहे श्रावक चले, चाहे व्रती चले, चाहे कोई संख्या का लिमिट नहीं, जो भी चलना चाहे चलो, उसका प्रबंध हम सब अपने परिवार के द्वारा कराएंगे। और उन्होंने किया, समाज का सहयोग भी रहा, और भी साथी लोग चले, अपना प्रबंध लेकर के भी लोग चले, अपने अपने साधन लेकर के भी चले, लेकिन उन्होंने कहा जो भी चले हम सबका प्रबंध करेंगे। आचार्य श्री ने तो मना किया कि हमारे को प्रबंध की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आचार्य श्री, हम तो वंदना वैसे भी कभी भी कराएंगे, लेकिन आपके साथ वंदना करनी है और इसलिए आपके साथ ही हम विहार करके चलेंगे। कई ग्रस्त लोगों ने पूरी यात्रा पैदल करने का भी नियम लिया, पूरा शिखर जी में ही पैदल नहीं, कटनी से ही पैदल पैदल चल करके आचार्य श्री के साथ जाएंगे। जब ऐसे नियम ले लिए, आचार्य श्री ने कहा ठीक है। तो अब गिरनार जी की यात्रा आचार्य श्री की कराई, कोई एक परिवार आगे आया, भावना उसकी बनी। ये भी बड़े पुण्यार्जन होते हैं और इतिहास में ऐसे बहुत उल्लेख हैं, किस बड़े संघ का, किस श्रेष्ठी श्रावक ने किस किस सन में कब किस रूप में सम्मेद शिखर जी की वंदना कराई, अन्य क्षेत्रों की वंदना कराई, ये सब होता है। तो ये जो है दाता अपने द्रव्य का सदुपयोग कभी मंदिर के रूप में करता है, कभी जिनवानी के प्रकाशन प्रचार प्रसार के रूप में करता है, कभी पूजा विधान करा के, कभी पंच कल्याणक करा के, कभी मूर्तियां विराजमान करके, आदि आदि। और उसकी परंपरा अभी भी विशेष रूप से जैन समाज में तो खूब प्रभावना के साथ अभी भी चल रही है और हजारों लाखों वर्षों का पुराना इतिहास भी अपने साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से आहार दान के संबंध में उत्तम पात्र के रूप में मुनि महाराज आते हैं। आरिकाओं का क्रम उनका, एलक छुल्लक जी का, आदि आदि सभी का, लेकिन सभी के विधि और पद्धति में अंतर किया जाता है। 113वें नंबर के श्लोक का पद्यानुवाद भी यहाँ पर सभी लोग पढ़ें। 113 नंबर, पेज नंबर 116 में बीच में 113 नंबर का पद्य है। पापकारी सब चूली चक्की आदिक सूने त्याग दिए, आरी रहे अनिवार्य कार्यरत संयम में अनुराग किए। उन्हें सप्त गुण युत शुचि श्रावक नौविध भक्ति है करता, प्रासुक अन्नादिक देता वह दान कहाता दुख हरता।